एवरीवन, दिस इज़ जिया। पता है कई बार क्या होता है कि हम ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमें हमारे गोल तक लेकर जाएगी। और हम रेगुलर उन चीज़ों को कर रहे होते हैं, कुछ हैबिट्स हमने बनाई होती है, कुछ रूल्स बनाए होते हैं, किस तरीके से हमने फॉलो करना है डे को, किस उस रूटीन को हमने बनाया होता है और सारी चीज़ें हम वैसे कर रहे होते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ें वैसी नहीं चलती हैं जैसा हमने सोचा होता है। बीच में कुछ ना कुछ अनदर चीज़ आई जाती है जिसको हमें करना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक अर्जेंट होता है, वो भी एक पार्ट होता है लाइफ का जो हमें फॉलो करना ही है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी बात शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने अपने ऊपर बहुत काम कर रही हूँ, खुद के ऊपर, इंटरनल पर्सनालिटी के ऊपर। एक्सटर्नल पे मैं उतना फोकस नहीं करती हूँ, इंटरनल पे जितना फोकस करती हूँ, क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेजेंट करती है, आपको बेहतर बनाती है। तो मैं उस पर बहुत काम कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर रखी है, मुझे ये करना है, तो वो चीज़ें मैं कर रही हूँ। बट अभी क्या हो रहा है, अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसके लिए भी मुझे पढ़ाई करनी है, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ाई में भी जा रहा है। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन था कि जो मैं काम कर रही थी अपनी इंटरनल पर्सनालिटी पर, जो मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिस तरीके से मैं चलती आ रही हूँ और चीज़ों चीज़ों को मैं कर रही हूँ, उन सबको मैं छोड़ दूँ और सिर्फ स्टडी करूँ, स्कूल की स्टडी। और उन सब चीज़ों को साइड रख दूँ कि एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो मैं कंटिन्यू करूँगी। एक ऑप्शन ये था, बट मैंने इसको नहीं चुना। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि स्टडी तो करनी है क्योंकि एग्ज़ाम आना है, एग्ज़ाम देने ही हैं, तुम उसको छोड़ नहीं सकते। और उतनी हिम्मत है नहीं कि बस तुम आकर के बोलो कि नहीं नहीं करनी स्टडी, तो वो नहीं है मुझ में। तो इसलिए स्टडी तो मुझे करनी है, तो क्यों ना दोनों को बैलेंस किया जाए। तो मैंने वही किया, जो काम मैं 10 मिनट कर रही थी अपने ऊपर, उसको मैंने 5 मिनट कर दिया। बजाय कि मैं उसे पूरा छोड़ दूँ, मैंने उसे 5 मिनट्स कर दिया। स्टिल मैं अभी भी उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। बड़ी बात तो ये है। अनदर थिंग, जिस चीज़ को मैं कम से कम 2 घंटा दे रही थी, उसको मैंने आधा घंटा कर दिया। मतलब मैंने चीज़ों टाइम कम कर दिया उसको देना, बट मैंने उसको गिव अप नहीं करा। तो आपको ही मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, सपोज़ कई बार ऐसा होता है कि हम खुद पे काम कर रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, और फिर फैमिली से प्रेशर आता है तो जॉब करनी पड़ जाती है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में। तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी अनदर थिंग आ रही है आपकी लाइफ में, तो आप जो भी कर रहे हो अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको मत छोड़ो। आप उसको अगर इतना टाइम दे रहे थे तो आप इतना दो, कि बजाय कि आप कुछ भी टाइम ना दो। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी टाइम दे रहे हो तो वो चीज़ साथ के साथ चलती जा रही है, इम्प्रूव होती जा रही है। और अगर आप छोड़ देते हो उस चीज़ को, तो आपने जितना भी इम्प्रूव किया है उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने गिव अप कर दिया और फिर आपको पता ही नहीं कि उस डायरेक्शन में चल क्या रहा है आगे। तो बस मैं इतना सा कहना चाहती हूँ आपसे कि आप कुछ भी कर रहे हो उसे मत छोड़ो किसी भी चीज़ की वजह से। भले ही आप उसे उतना टाइम ना दो जितना आप दे रहे थे, उससे कम दो, बट दो ज़रूर, उसे गिव अप मत करो। और ज़्यादा अच्छा होता है कि चीज़ों को बैलेंस किया जाए बजाय कि एक चीज़ को छोड़ने के। तो आप भी अगर अगर जॉब कर रहे हो या फिर स्टडी करो, कुछ भी हो, और आप करना चाह रहे हो कोई अनदर थिंग, तो उसको कंटिन्यू करके चलो। जैसे कि बहुत लोग के साथ होता है, जहाँ तक मैंने देखा है, काफ़ी लोग, जब मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो मुझे देखा देख बोलते हैं, मैं परफेक्टली नहीं बोलती हूँ बट स्टिल मैं बोल लेती हूँ। और मैं अभी उस पर काम कर रही हूँ, तो काफ़ी लोग मुझे देखकर बोलते हैं कि मुझे भी करना है, मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ, बट मेरे पास ना टाइम नहीं है। मतलब कि इतना ऑकवर्ड लगता है मुझे सुनने में कि तुम्हारे पास भी उतना ही टाइम है, मेरे पास भी उतना ही टाइम है। और मैं सच बताऊँ तो हर इंसान ना इक्वल बिज़ी रहता है। कोई ऐसा नहीं होता है, मतलब इक्वल नहीं, बट फिर भी स्टिल सब बिज़ी होते हैं। किसी की लाइफ ऐसी नहीं है कि एकदम चल रही है, कुछ भी काम नहीं है। सबकी लाइफ में काम होता है, बस फ़र्क इतना होता है, कुछ लोग टाइम निकाल लेते हैं उस चीज़ों के लिए जो वो करना चाहते हैं, और कुछ लोग बस बहाने देते हैं। तो आप अगर कुछ भी सीखना चाहते हो ना, तो उसके लिए थोड़ा टाइम निकालो। अगर आप जॉब भी करते हो, आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, कोई स्किल सीखना चाहते हो, अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, अगर पूरे दिन में आप 15 मिनट 20 मिनट भी दे रहे हो ना उस चीज़ को, बजाय कि आप इंस्टाग्राम व्हाट्सअप यूज़ करने के, उस चीज़ में आप बेहतर बनते जाओगे। तो कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो, उसे सीखना स्टार्ट कर दो, भले ही आप उसे थोड़ा टाइम दो। और कोई चीज़ आप पहले से कर रहे हो और आपकी लाइफ में कोई अनदर थिंग आ गई है, तो आप उसके साथ साथ उस चीज़ को भी करो बजाय कि उसे छोड़ने के। भले ही आप इतने टाइम से उसे इतना टाइम दो, बट दो ज़रूर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।